हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी आईएनआर का यहाँ पे जो चार्ट लिया है वो 27 जुलाई के फ्यूचर का चार्ट है। और जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा है। अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और 5 के पैटर्न में आया। देन आफ्टर तो ये ए का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से हमें एक बी का मूव देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर हमें एक सी का भी मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आके कहीं पे वेव सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होगा। देन आफ्टर वेव थर्ड के लिए हम यहाँ पे प्ले करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लॉन्ग करेंगे, 5 पैसे का स्टॉप लॉस से ट्रेड लेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। ये हमारा पहला टारगेट होगा और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। यूएसडी आईएनआर थोड़ा गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिला। तो यूएसडी आईएनआर मैं तब तक लॉन्ग करना प्रेफर नहीं करूँगा जब तक ये 61% के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता। हाँ, बट एक रिस्क हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये 81% के लेवल पे कल हमें मिलता है, मान लीजिए 82.0150 के आसपास पे यहाँ पे मिलता है, तो हम टाइम फ्रेम को तुरंत स्विच कर देंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे एक या तो हमें कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखे, यहाँ से आने के बाद कुछ यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखे तो हम लॉन्ग के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस, और इसके बाद हम कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे 61% तक के लिए। या दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि यहाँ पे एक आने के बाद 15 मिनट का पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे क्लोज हो और कैंडल का ब्रेकआउट हो, तो फिर हम कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, इस कैंडल के लो का, और 1:2 के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बट मेक श्योर माई रिकमेंडेशन विल बी टू अवॉइड दिस ट्रेड। बट फिर भी यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से एक हमें थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। जो बेस्ट ट्रेड हमें कल मिलेगा वो हमें JPY INR में मिलेगा। JPY INR में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो प्राइस है ये कंटिन्यूसली, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये प्राइस हमें हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन में कंटिन्यूसली ये चल रहा था। तो जो भी लो बन रहे थे वो लो कभी कट नहीं रहे थे और कंटिन्यूसली जो लो है वो ऊपर को शिफ्ट हो रहा था। बट यहाँ आने के बाद हमें एक जो प्राइस है वो थोड़ा बेंड होता हुआ दिख रहा है। तो ये लो बन रहा है और यहाँ पे आने के बाद JPY रेजिस्टेंस ले रहा है कंटिन्यूसली। प्लस अगर इस लेवल को हम देखें तो यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम ये लेवल रीटेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें तो ये लेवल मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो चुका है और यहाँ से ये बाउंस कर रहा है। तो यहाँ एक बार, ये 2 बार, ये तीसरी बार रीटेस्ट हुआ, ये चौथी बार आज रीटेस्ट हुआ। तो कल अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें आने वाले टाइम में 58.62 तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो JPY हम देखते हैं कि कैसा ओपन होता है। एक तो पहला कंडीशन ये बनता है कि ये फ्लैट खुले या थोड़ा गैप डाउन खुले और देन आफ्टर इस स्विंग का ब्रेकडाउन हो तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ऊपर में हम यहाँ पे 5 से 7 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए हम इसको प्लान करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये सीधा गैप अप खुले, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर ये गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद, क्योंकि कल यहाँ पे क्लोज था तो हमने डिस्कस किया था गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लेता है 38% पे, तो ये एक आइडियल लेवल बनता है शॉर्ट करने का। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता है। तो कल अगर ये यहाँ पे आके वापस से इस लेवल को रीटेस्ट करता है और ये 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखता है, या फिर यहाँ एक 15 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल दिखता है और कैंडल का ब्रेकडाउन होता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और तब हमें टारगेट जो है वो हम थोड़ा बड़ा प्लान कर सकते हैं। तो JPY हमें बहुत अच्छा लग रहा है कल के लिए। अगर हम बात करें GBP की, तो GBP में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी जो लोज थे वो कंटिन्यूसली प्रोटेक्टेड थे और ये ऊपर को कंटिन्यूसली मूव कर रहा था। आप देख सकते हैं कोई भी जो लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा था। बट अब यहाँ आके प्राइस जो है वो थोड़ा बेंड होना स्टार्ट हुआ और ये लो के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ का जो ये पहले सपोर्ट था अब इसका रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलने के बाद अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम 8750 तक का देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि GBP थोड़ा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि बहुत कंजर्वेटिव ट्रेड, मतलब जो ट्रेडर है वो अवॉइड कीजिएगा। ये शॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे 5 से 7 पैसे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम JPY में देखें तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा कि अगर हम यहाँ से काउंट करें तो ये आपका 1 हो रहा है, वेव 1 है। ये वेव सेकंड का फॉर्मेशन लग रहा है क्योंकि लगभग 81% के आसपास से रिट्रेसमेंट है और ये वेव थर्ड ऐसा लग रहा है कि ये इम्पल्स में चल रहा है, क्योंकि कोई भी एक अप मूव के बाद जब करेक्शन होता है तो वहाँ पे 3 मूव का पैटर्न होता है। तो जो पैटर्न होगा वो कुछ इस टाइप से करेक्शन होता है। तो ये A के अंदर हमें 5 मूव देखने को मिलते हैं जैसा हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद ये A का फॉर्मेशन हो रहा है, वेव 1, ये वेव 2, यहाँ से यहाँ तक आपका ये वेव 3 हुआ, यहाँ से वेव 4 कहीं बनना चाहिए, देन आफ्टर वेव 5 बनना चाहिए। देन यहाँ से हमें 3 मूव में B का फॉर्मेशन दिखेगा और देन आफ्टर कंटिन्यूएशन में ये आपका 5 मूव में वेव C आना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्राइस कुछ इस टाइप से मूव करना चाहिए।
तो इन केस हमारे पास यहाँ पे जीबीपी में दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर हम ये कंसिडर करके चले कि वेव थर्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का फीवो डालेंगे। जब फीवो डालेंगे तो जो वेव आपका जो फोर्थ बनता है वो आके 38% के आसपास या 50% के आसपास में वेव फोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम 50% देखें तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस का लेवल है 107.59, जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ से कंटिन्यूसली ये रेजिस्टेंस लेके ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये अपने को 38% पे आता है, यहाँ पे मिलता है और एक 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाता है, तो हम यहाँ पे इसे शॉर्ट कर सकते हैं कैंडल के ब्रेकडाउन पे, कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। ये नेगेटिव कैंडल अगर 38% पे बने या 50% पे बने तो हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन होगा कि हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे इंस्टेड ऑफ लॉन्ग इन जीबीपी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, feel free to write in the comment box. I'll be more than happy to answer all your questions. Thanks for watching. Keep learning and keep earning.